जय माता की। जिस इंसान में ज्ञान वैराग्य स्थापित हो जाता है वो इंसान ईश्वर में हो जाता है और उसके अंदर मैं मेरापन का जो भाव होता है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। उसको अहम ब्रह्मास्मि जो प्रतीति होती है तो फिर उसके लिए जगत में ईश्वर के सिवाय कुछ और नहीं रह जाता और जो उसका मैं है ख़त्म होकर और वो ईश्वर में विलीन हो जाता है। इंसान का भाव हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। हे ईश्वर, आप मुझे अपने दर्शन के लिए व्याकुल बनाएं, आतुर बनाएं। परमात्मा इंसान से संपूर्ण प्रेम चाहते हैं। जो एक प्रेम का भाव परमात्मा ने आपके अंदर कुदरती रूप से डाला हुआ है, कुदरती रूप से भेजा हुआ है आपके साथ, आप उसका सदुपयोग करें। और जो जीव उन्हें पूर्ण तरीके से प्रेम नहीं दे पाता, परमात्मा उसके कभी नहीं हो पाते। अंततः वो जीव जो है वो परमात्मा को प्रिय नहीं लगता है, क्योंकि जो प्रेम उसे ईश्वर को देना चाहिए था वो प्रेम वो अपने पुत्र या अपनी स्त्री को देता है, जिससे परमात्मा है वो भी उसके इस भाव को देखते हुए उसे इस संसारिक मोह ममता में ही फंसाए रखते हैं और वो जीवन भर कभी भी इस संसारिक माया से बाहर ही नहीं निकल पाता है। भक्ति भगवान को परातंत्र बना देती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो इंसान है उसकी भक्ति से भगवान वश में हो जाते हैं। अगर उसका भाव परमात्मा के लिए उस प्रेम का रहता है जिस प्रेम में कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई मांग नहीं। भगवान इंसान को उसके भाव के हिसाब से मुक्ति तो देते हैं, पर भक्ति हर किसी को जल्दी से नहीं देते हैं। और अगर किसी को भक्ति दे दी तो ईश्वर को अपने भक्त का सेवक बनना पड़ता है। भक्ति स्वतंत्र है, परमात्मा को प्रेम से बांध देती है। भगवान जब इंसान पर कृपा करते हैं ना, तो वो उसको नष्ट हो जाने वाली संपत्ति नहीं देते कभी भी। उसको वो भक्ति देते हैं जिसमें वो इंसान अपने जीवन को खुशहाल बनाता है और परमात्मा के निकट रहता है। जिसके लिए इस संसार की सुख सुविधाएं की चीज़ें ज़रूरी हैं, वो इंसान परमात्मा के करीब कभी नहीं जा सकता। परमात्मा के करीब सिर्फ वही इंसान जा सकता है जो कि वैराग्य जानता हो और वो परमात्मा से ज़्यादा प्यार किसी से ना करे। जय माता की।